नमस्कार, प्रज्ञा वीडियो एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ CGTT 2014 का क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये 5वीं स्तर की कक्षाओं के लिए है, मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक। जो लोग D8 पास हुए हैं उन लोगों को CGTT 2014 दिला सकते हैं। आने वाले जो अभी TT का परीक्षा होना है 9 जनवरी 2022 को। तो आज का वीडियो में हम आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि एक स्टेप का प्रश्न आते हैं। आप लोग को बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी दूंगा और साथ ही आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा। वहां जाकर आप लोग बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में CGTT 2014 प्राथमिक स्तर के अध्यापन हेतु प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। इस प्रश्न पत्र में टोटल आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद है अंग्रेजी, उसके बाद गणित, उसके बाद है आपका पर्यावरण अध्ययन। इतना सब्जेक्ट अपने को पढ़ना होता है प्राथमिक स्तर के TT में। तो ये सबसे पहला जो सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जो लोग D8 किए हैं उन लोग इसको दिला सकेंगे और जो लोग B.Ed किए हैं उन लोग भी इसको भी दिला सकेंगे। जिसके पास B.Ed नहीं है, केवल D8 की डिग्री है, वो बिल्कुल इसमें इस परीक्षा में बैठ सकते हैं प्राथमिक स्तर के TT में। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न का नमूना दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपके सब्जेक्ट में शिक्षा मनोविज्ञान का तो होगा, वहाँ पर आप पढ़ाई किए होंगे बच्चों से संबंधित। ये पूरा बाल शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, एक बच्चा जो गत्यात्मक गतिविधियों को करने में सक्षम है वो ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें असक्ता है। A. भौतिक योग्यता, B. भावनात्मक योग्यता, C. तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता, D. सामाजिक योग्यता। इसका सही उत्तर है तकनीकी एवं यांत्रिक योग्यता। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद यहाँ पर सही उत्तर देना है। उसी तरह यहाँ भी है दूसरा प्रश्न, मानसिक विकास के पक्ष A. संवेदना, B. प्रत्यक्षीकरण, C. अभिव्यक्ति, D. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी, जो कि तीनों इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसी तरह आपको पढ़ पढ़ के समझना है। और यहाँ पर आपको जब भी प्रश्न पत्र डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने काला घेरा किया हूँ, काला गोला लगाया हूँ यहाँ पर, तो यही आपका उत्तर है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बाल शिक्षा मनोविज्ञान का इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला बढ़ते हैं आपका, और ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये 30 नंबर का आएंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट 33 नंबर का है। जितना मैंने 5 विषय बताए हैं वो पूरे 33 नंबर के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका हिंदी। हिंदी में सबसे ज्यादा हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में आप सभी लोग जानते हो, जितना रस अलंकार है, संधि समास है, मुहारा है, लोकोत्या है, किसी एक में उठा तो अपट्टी गद्यांश है, शुद्ध अशुद्ध है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही कुछ परिभाषा से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इस टाइप का प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है A. उद्देश्य है, B. विधेय है, C. वाक्य विस्तार है, D. इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है A. उद्देश्य है। तो ये आपको परिभाषा से लिया गया है, मतलब आपको पूरा पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में परिभाषा से लेकर प्रकार से लेकर उसका जो भी उदाहरण दिए होते हैं व्याकरण से संबंधित,
वो सारी चीजें आपको पढ़ना है, मतलब पूरा पढ़ना है। तो वहां से पूरा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूछा है, जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अभी यहाँ पर टिक नहीं लगा है। आप जब आप डाउनलोड करोगे आपको पूरा टिक लगा हुआ मिलेगा, आपको वहां पर पूरा उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपत्ति गद्यांश भी आता है, यहाँ पर आपत्ति गद्यांश भी दिया हुआ है। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपका सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपका इंग्लिश ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर में अंदर में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपका पास्ट स्पीच उसी का है। उसके बाद नरेशन है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नाउन क्लास, ये सारे पूछे जाते हैं। बेहतर है आप 12वीं का पुस्तक से तैयारी कर सकते हो या 10वीं का, तो वहां पर आपको पूरा चीज मिल जाएगा। आर्टिकल भी आते हैं। उसके बाद एक आता है आपका अनसीन पैसेज आता है। इसके बाद आपका है पेडोलॉजी आता है। पेडोलॉजी में आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ना होगा, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। अगला है आपका गणित। तो ये गणित है, ये प्राथमिक स्तर की गणित से पूछे जाते हैं, यहाँ पर जाता है। और इसमें साथ में कुछ गणितीय शिक्षण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गणितीय शिक्षण में आपका प्रश्न पूछा गया है, जैसे आपका लेते हैं 92। एक बच्चे में गणितीय विचार आना कब प्रारंभ होता है? ए, जब उसे अधिक तथा कम के संकल्पना समझ में आते हैं। बी, जब वह गिनती सीखता है। सी, जब वह संख्या लिखना होता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जब उसे अधिक तथा कम के संकल्पना समझ में आता है। ये गणितीय शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके आपका ये गणित से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये है 8/3 टेटुलिया का भिन्न है। तो आपको वहां से तैयारी करना है 5वीं, 6वीं, 7वीं का जो आपका गणित है वही से पढ़ना है। आपको 9वीं, 10वीं में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह आप लोग तैयारी कर सकते हो। उसके बाद अगला है आपका पर्यावरण अध्ययन। ये बिल्कुल सामान्य विज्ञान है, बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। जैसे इसमें निम्नलिखित संबंध जोड़ो, ये बीमारी, इसमें विटामिन से संबंधित प्रश्न है। आपको सही जोड़ी बनाना है, यहाँ पर सही ऑप्शन को चुनना है। जैसे ए इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। और विज्ञान शिक्षण से भी आता है। जैसे बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे अधिक अध्ययन करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, जीन पियाजे, पास्कोसी, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। डी, बीसी सही उत्तर है, जॉन पियाजे, पास्कोसी। तो इसी तरह आप लोग को तैयारी करना है, पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से सब्जेक्ट कवर कर रहा है आपका, जैसे डीएड में जो भी है। एक तो है बाल शिक्षा मनोविज्ञान का है, उसके बाद पेडोलॉजी का है, वही इंग्लिश का। उसके बाद आपका गणित शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण मतलब परिवहन शिक्षण है, हिंदी शिक्षण है। उसके आपको बाकी वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो इसी तरह आप लोग तैयारी कर सकते हो। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, और वहाँ उस लिंक को क्लिक करके यह प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार है इस चैनल में आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराया जा रहा है, मतलब प्रदान किया जा रहा है। आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मिल जाएगा। उत्तर मतलब यहाँ पर आपको टिक लगा हुआ मिलेगा कौन सा सही उत्तर है, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र के अंत में कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक ऑटो पढ़ के बता देता हूँ। ये जैसे ये है, गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग का कोई झंझट नहीं है। आप लोग पूरा प्रश्न हल कर सकते हो। पहला आपका इस प्रश्न पूछा 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न में एक अंक के प्रश्न है, मतलब 150 अंक के हैं, 150 प्रश्न के। और ये जिसमें से 5 सब्जेक्ट है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट 33 नंबर के हैं, ठीक है। और इसमें कुछ सावधानियां दिया हुआ है जो जनरली सभी पेपर में रहता है, ठीक है। आज सभी को समझ आ गया आज के प्रश्न पत्र के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों यह CGTT 2014 का क्वेश्चन पेपर के बारे में तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी तरह से आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी के आधार पर आप लोग CGTT 2022 का भी तैयारी कर सकते हो। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया जानकारियां लेकर आते रहूंगा। जाने की इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।